हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है तो आप पढ़ाई जम कर रहे होंगे। सो हम जो है अभी लेक्चर में आए हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि एमडीकेट हमने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। सो आपका होप है कि हम एमडीकेट को क्या कर सकें, क्रैक कर सकें। सो आपका ये विषय, तो आपके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर रहना है 24 आवर्स। आपको हार्ड वर्क करना है, आपको डेडिकेशन करना है, आपको डिटर्मिनेशन करना है। फिर ही आप क्या कर सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कोवेलेंट बॉन्ड के क्या पढ़े थे हम? हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ बॉन्ड्स। देन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से हमारे पास? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है मीनिंग इसका? तो आए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। जरा फुल्ली अंडरस्टैंड यहां रहे, आप फुल्ली कंसंट्रेशन यहां पर रखेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि आपको इजीली चीजों को क्या कर सकूं, समझा सकूं। मैं बेसिक से आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं, आपको वो इस पे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। चलते हैं हम किसके तरफ? हम चलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम उसी को कहेंगे जो क्या करे, शेयर करे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करे तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको पहले बताया है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। लेकिन कोवेलेंट मॉलिक्यूल के क्या है हमारे पास? टाइप्स हैं। कौन से हमारे पास टाइप हैं? एक होता है हमारे पास पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल और दूसरा होता है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो आपको मैंने बताया है कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में क्या होगा एंड चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में क्या होगा। आई होप आपको ये याद होंगे। अगर आपको याद वगैरह नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, तो पहले मेरी लेक्चर आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सॉरी, जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये क्या करेगा? शेयर करेगा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि ये क्या है? कार्बन है। ठीक है, ये क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? शेयर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है? वन पेयर को क्या कर रही है? शेयर कर रही है। और हमारे पास बांड बन रहा है, वो कौन सा बांड बन रहा है? सिंगल बन रहा है, सिग्मा बांड ओनली बांड हमारे पास क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। तो देन हम उस बांड को क्या बोलते हैं? सिंगल कोवेलेंट बांड। लेकिन आपसे क्वेश्चन है कि सिंगल कोवेलेंट बांड तो बन रहा है, आया कि हमारे पास एलिमेंट या एटम सेम है या डिफरेंट है? आप कहेंगे एग्जैक्टली सर सेम है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोवेलेंट बांड बनता है नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन के। क्या बनता है? नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से। तो नॉन मेटल क्या है? कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, इसमें बांड कौन सा बन रहा है? हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बांड बन रहा है। क्या बन रहा है? सिंगल कोवेलेंट बांड। अच्छा, और इसमें जो है ना कुछ पॉइंट्स है, मैं लिख रहा हूं कि ये जो हमारे पास होता है ना कि अगर सिंगल कोवेलेंट बांड बने तो उसमें कौन सा रिएक्शन होगा? इसमें रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और जो है हमारे पास है यहां पर क्या होगा? इसकी जो हमारे पास शेप है वो शेप इसका होता है एंगुलर आर बैंड शेप। लेकिन वो तो होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर जो इसका स्ट्रक्चर होगा, अगर यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 होता है, 109।
9 होता है हमारे पास इसका क्या बॉन्ड एंगल, और इसका शेप क्या होता है, इसका शेप जो होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है इसका शेप। ठीक है, तो और मैं इसमें बात क्या करूंगा कि यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन तो हो रही है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड ये क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि इसमें से ज्यादा ओवरलैपिंग है। जितना ओवरलैपिंग कोई भी बॉन्ड में ज्यादा होगा, उतना बॉन्ड क्या होगा, हमारे पास स्ट्रांग होगा। उसको तोड़ना अपने कंपोनेंट्स में क्या होगा, उतना डिफिकल्ट होगा। हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा देंगे, एनर्जी को ज्यादा देंगे, फिर वो क्या करेगा, टूटेगा। ऐसे जल्द नहीं टूटेगा। ठीक है, एज कंपेरिजन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल, एज कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड। लेकिन ये क्या कर जाएगा, ये हमारे पास इजीली नहीं टूटेगा। A lot amount of energy required to break a bond between two atoms। ठीक है, दो एटम में बाण तोड़ने के लिए हमारे पास लार्ज अमाउंट में एनर्जी हमको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, देन वो क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा, यहां पर ये जो है ना हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और यहां पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है, और इसकी क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, एंड इसकी शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देन हम मूव करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड में। क्या कहां पर मूव कर रहे हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में। आपको पता है कि डबल कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या किसी को बोलते हैं, आपके जहन में आया होगा कि शेयर, क्या शेयर, शेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर, टू इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करे दोनों दो एटम, तो हम उसी को क्या कहेंगे, हम उसी को सिंपली क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल यहां पर लिखूंगा, ये क्या है, कार्बन कार्बन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, टू पेयर शेयर हो रही है। क्या, टू पेयर, दिस वन एंड दिस वन। तो क्या हो रहे हैं, टू पेयर शेयर हो रहे हैं। एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होती है, एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन आपसे सवाल है, आपसे क्वेश्चन है कि यहां पर ये ओनली बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आंसर है नो। यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, दो बॉन्ड बनेंगे हमारे पास। एक बनेगा हमारे पास, एक बनेगा कौन सा, एक हमारे पास होगा सिग्मा, और दूसरा होगा हमारे पास, एक होगा हमारे पास पाई होगा। क्या होगा, पाई होगा। आपको पता है कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, वीक है देन सिग्मा बॉन्ड। और आपको पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड तब बनता है जब सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल हो। अगर सिग्मा बॉन्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी मॉलिक्यूल में। पहले शर्त है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो यानी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और पाई बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, और यहां पर क्या होते हैं, यहां पर हाइड्रोजन होता है एज टू कंप्लीट देयर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या देते हैं, हम हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, देन हम इसकी पॉइंट की देखेंगे, पॉइंट के काम कौन से होते हैं। ओके, हम पॉइंट की तरफ आ रहे हैं कि पॉइंट इसमें कौन से होंगे। अच्छा देखिए, यहां पर जो होता है ना रिएक्शन, वो रिएक्शन कौन सा होगा हमारे पास, एडिशन रिएक्शन होगा। कौन सा, एडिशन रिएक्शन। यहां पर जो रिएक्शन होगा वो एडिशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, एडिशन। अच्छा यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लें, ये जो है ना, ये सैचुरेटेड है। क्या है, सैचुरेटेड। ये क्या है, अनसैचुरेटेड। क्या है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हम उसी को कहेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, हम उसी को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। लेकिन सैचुरेटेड कौन से हैं, हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो जिसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। देन यहां पर क्या है, अनसैचुरेटेड। क्या है, अनसैचुरेटेड। यहां पर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल, मैं अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। क्या होगा, 120
डिग्री होगा। और शेप क्या होगा, शेप इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास पॉइंट क्या है, और हमारे पास पॉइंट क्या है कि यहाँ पर दो बाण की फॉर्मेशन होती है। एक होता है हमारे पास सिग्मा बाण एंड देन अदर वन इज कॉल्ड पाई बाण। तो पाई बाण को टूटना क्या है, आसान है, लेकिन सिग्मा बाण को तोड़ना क्या है, डिफिकल्ट है। क्या है, डिफिकल्ट है। देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास है ट्रिपल कोवेलेंट बाण। ट्रिपल कोवेलेंट बाण, यहां पर देखें कि मैं अगर यहां पर जो है डबल बाण है, डबल बाण, ये किससे शो, ये किससे हमारे पास जो रिलेटिव करता है, ये रिलेट करता है किससे, अल्कीन से। किससे, अल्कीन। किससे, अल्कीन। आपको पता है कि अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। और अल्केन का फार्मूला क्या है, अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। ये क्या है, ये फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन हम क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे और हाइड्रोजन के कितने होंगे और सम अप कितने हमको करने हैं, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला आप लिखेंगे ना, आपको मॉलिक्यूल का पता चलेगा। यहां पर अगर मैं लिखूं मीथेन, क्या, मीथेन, दिस वन इज अ सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, दिस वन इज अ अल्काइल फैमिली। अल्काइल फैमिली से क्या रखता है, वास्ता रखता है। तो देन इसका क्या होगा, CHHH। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया है, हमारे पास टेट्राहेड्रल हो गया है। क्या हो गया है, टेट्राहेड्रल हो गया है। इसमें बाण एंगल कितना होगा, 109 डिग्री होगा, ठीक है। और इसका जो हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। क्या है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वर्ड हम वहां पर यूज करेंगे जो जिसमें सिंगल बॉन्ड आ जाए। क्या आ जाए, सिंगल बॉन्ड्स, ओनली सिग्मा बॉन्ड एप्लीकेबल फॉर सैचुरेटेड and unsaturated required or applicable for a double and triple bond। तो यहां पर क्या होगा, अल्कीन। जैसे कि मैं यहां पर क्या लिखूं, यहां पर क्या था, यहां पर था CH4 और यहां पर क्या लिखूंगा, इथीन। क्या लिखूंगा, इथीन, CN क्या है, कार्बन 2 लिख रहा हूं। अगर 1 लिखूंगा तो हमारे पास अल्काइल फैमिली में रहेगा। अल्कीन किससे शुरू होता है, इथीन से शुरू होता है या इथेन से। तो लेकिन यहां पर क्या है, कार्बन 2 है तो H2n करे, फिर +2 ना करे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दिस वन इज अ अल्कीन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या है, अल्कीन। दिस वन इज अ अल्कीन। ये क्या है, अल्कीन है। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल है। और क्या है इसका, हमारे पास डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और हमारे पास पाई बॉन्ड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। और इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल है, अनसैचुरेटेड है। और हमारे पास रिएक्शन कौन सा है, एडिशन रिएक्शन। क्या है, एडिशन रिएक्शन। देन क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हम उसी को बोलेंगे जो शेयर करे, शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे तो हम उसी को क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे, हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड परफॉर्म हो रहा है। ट्रिपल बॉन्ड यानी कितने पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है। क्या, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3। क्या है, 3। तो यहां पर अगर मैं इसकी फार्मूला लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, CnH2n-2। ये क्या है, फार्मूला है किसका, अल्काइन। ये किससे, ये जो हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड है वो अल्काइन से क्या करता है, रिलेट करता है। अल्काइन, क्या, अल्काइन। इसी को दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एसिटाइलाइन। एसिटाइलाइन जो कहां पर यूज करते हैं, वेल्डिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। और ये क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। देन यहाँ पर क्या है, देन हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल किसका लिया है, C2
H2, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लें, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही हैं। तो माना क्या है, मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला है कि यहाँ पर क्या है, एक क्या है सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और हमारे पास दो क्या है, हमारे पास पाई बॉन्ड है, दो क्या है पाई बॉन्ड है, ठीक है। और हमारे पास इसमें रिएक्शन हमारे पास कौन सा होगा, रिएक्शन, रिएक्शन इसमें क्या होगा, एडिशन रिएक्शन, क्या होगा, एडिशन रिएक्शन, क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया कि एडिशन रिएक्शन कहां, वहां पर वैलिड होगा जहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, अवेलेबिलिटी उसकी हो। तो नेक्स्ट वन इसकी हमारे पास जो है सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड होगा, क्या होगा, अनसैचुरेटेड, क्या होगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कहां पर वर्ड यूज करते हैं, जहां डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए। तो देन इसका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp, ओनली क्या बनेगा, sp, sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक ऐसा